वो नाम आते ही नहीं, कुछ नाम आते बैठे बैठे उनके आते कोई बरसात होगी आप भी बोल रहे बरसात होगी उल्टा कार्य करने मांग रहा है, बिल्कुल ठंडी थी, पैर ठंडे हो गए, मजा आ गया। आप मुझसे ज्यादा आदमी ले लें, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, हमें क्षमता ईश्वर ने सब कुछ दी है। ये बात गुरु गुरु की सेवा करके उस गुरु को प्राप्त किया। आप गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर के गुरु प्राप्त करें, ये डिफरेंस तो है, वे ऑफ डिफरेंस हो सकता है। वो निरंतर गुरु के वहां रख रहता है, उसको कहते हैं यहाँ आगे आगे को जाना है, जाना है, यहाँ से बोकर जाना है, सामान लेकर जाना है, ये नहीं किया को जाना है, जाना है नहीं जाना है। मालूम तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो होती है, वही बात चिंता है ही नहीं। लेकिन आप दुर्गा पतला आदमी है, तो दुर्गा पतला आदमी का सवाल नहीं है, कितनी उसमें हिम्मत है, हौसला है, क्षमता है। ये जयप्रकाश है, ये यहाँ के स्टाफ है, और पूरा स्टाफ में आधे से ज्यादा स्टाफ तो ऐसा है 24 घंटे बिल्कुल अप रहता है। वास्तव में उनके माँ बाप और ये इस बात की सराहनीय है, और सराहनीय सबसे अच्छी चीज का सराहना करनी चाहिए। तो सही है, अगर वो अच्छा गाता है तो उसको सराहना होनी चाहिए। तो आपको नवीन सूत्र दिया था, नवीन चिंतन दिया था कि इस 3 दिनों में, जिसमें से 2 दिन समाप्त निकल गए नवरात्रि के, और 1 दिन और है, मेरा भी जो होना है वो तो 2 मिनट भी बहुत है, नहीं होना है तो 9 दिन क्या, मेरे भी बहुत कम है। होना चाहिए आपका मेरा तारतम्य था, आपने मेरे जुड़ा, मैं कहूँ और आप करें, मैं करूँ तो जब से आप गतिशील होते रहें, मैं वो घबराइए में पसाद होगी तो होने दीजिए, हो जाएगी ठीक है। मैं भी जानती हूँ आप जीते होंगे, होगा तो सामान खराब होता होगा, हो सकता है आप परेशान होते होंगे, मगर आप इन बातों से परेशान हो जाएंगे, जिंदगी कैसे चलेगी। परेशानियां, बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां आपकी केवल एक पत्नी घर में नहीं है, ये 4-5 पत्नी और भी है। एक का नाम परेशानी है, एक का नाम बाधा है, एक का नाम अड़चना है, एक का नाम कठिनाई है, एक का नाम समस्या है। अब अपने साइड के रखते हो, मैं क्या करूँगी? मैं तो कहता हूँ एक ही बहुत काट ही रखते हो, मतलब मंदिर से पैदा करते रहते हो, और 4-5 और से पैदा रखते कुछ नहीं हो सकता, कुछ है ही नहीं। आइए मनुष्य आती है, ये बहुत अच्छा श्लोक है, और श्लोक में बताया गया कि समस्या जरूर आएगी, और आदमी की जिंदगी में समस्या आएगी, गाय भैंसों के जिंदगी में समस्या नहीं आती है। जो समस्या आएगी और जो बीत गई है, अब बीत गई उसके बाद सोचने से बेकार है, ऐसा होता है तो ठीक होता, अब यूं करे तो ठीक होता, मिल गया तो मिल गया, तो कह दिया कपड़ मालूम मार दी, देखा जाए क्यों आगे मैं आगे देखा जाए। अब उसको उन्हें जीने को आएगी, उससे पहले अभी दुखी हो रहे, क्या आएगा, कैसा करेगा, ऐसा होगा तो क्या करेगा, ऐसा होगा तो क्या करेगा। जो आएगी वो देख लेंगे, आएगी सामने, और वर्तमान के क्षण को जो समस्या आएगी तो लेंगे। तो वर्तमान की दोस्तों ने इसमें 4:30 हो गए, और आधे सेकंड बाद 4:30 हो जाएंगे, भूतकाल हो जाएगा, और ये वर्तमान काल हो जाएगा। वर्तमान काल एक क्षण का होता है, या तो भविष्य काल बन जाता है या भूतकाल बन जाता है। भविष्य वर्तमान काल को जैसा है ही नहीं। इन समस्याओं से, परेशानियों से घबराहट की जिंदगी पार नहीं होती है, तो जाना चाहिए, वो समस्याओं को ले जाना चाहिए, और उनके आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। और बरसात को देख लोगे, हमने आप रोक देंगे, मैं रोकूंगी, क्या रोकेंगे, वो अपना काम करें, अपना काम करें। हाँ, जो आ जाएगी उसमें देख लेंगे, मैं आपको कैसे चिंता आप हम करते हैं कि अब ऐसा होगा तो क्या होगा, अब ऐसा होगा तो क्या होगा, चिंता करते रही तो चिंता कुछ होगा नहीं। कहीं कुछ आपका बिगड़ नहीं सकता। ये सब प्रतिभाएं, ये सब ज्ञान, ये सब चेतनाएं आप मेरे पुत्र हैं, और आप सब पुत्रों में है, इसका मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास। जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, जीवन में व्यवहारिकता होनी चाहिए,
जीवन असभ्य नहीं कहलाए, जीवन को ऐसा काम नहीं करे जो हमारे कानून पे लाभ लगे, और जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं बोले जो अपने आप में अव्यवहारिक हो, जो समाज की दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से और किसी दृष्टि से समाज की प्रभावित करो, हम ऐसा काम नहीं करें। जो करें निर्भीकता के साथ करें, क्षमता के साथ करें। और तो मैंने महालक्ष्मी के बारे में समझाया था कि भगवान शिव ने उस ज्ञान को दिया जो ज्ञान केवल भगवान शिव भी अपने आप में पूर्ण ऋषि थे। भगवान शिव को ऋषि के रूप में देखा गया है, क्योंकि ऋषि कोई विशेष जटा वाला ऋषि नहीं होता जिससे दाढ़ी मूछ हो वो ऋषि है। ऐसे कहीं मैं शाम को आपको 50 तो मेरे यहाँ घूम गए, तो दाढ़ी मुझे आपसे भी ज्यादा है, मेरी दाढ़ी साफ नहीं कर पाते, काल पहले से दिखाई देते हैं। अब उसमें वो तो ऋषि नहीं बन सकते, दाढ़ी मुंह से ऋषि नहीं बन सकता। जिसमें ज्ञान हो वो देवता बन जाता है, वो राक्षसी बन जाता है। और इसलिए भगवान शिव को मैंने कहा नृत्यमय है, लाशमय है। वो अपने आप नृत्य के माध्यम से उन्होंने संगीत की रचना की, नृत्य के माध्यम से उन्होंने सारी जीवन की स्थितियों को बनाया, और उसके बाद निश्चिंत है, जो कुछ होगा देखा जाएगा, जो होगा निश्चिंत हो जाएंगे। उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है, और आप परेशान नहीं है, क्योंकि मैं जब आया तो मैं सोचा कि आप उदास बैठे होंगे, शायद आपके चेहरे में बुद्धि चाहिए होगी, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मगर आपके चेहरे में सिग्नेचर नहीं है। और इस बात को समझ करके देख करके मुझे सबसे ज्यादा पसंद था आप लोगों को। और जैसे कि ऋषि भगवान शिव थे, ठीक ऐसे ऋषि रावण भी था, उसको ऋषि के रूप में पूजा गया है, देखा गया है। रावण के मंदिर है, एक व्यक्ति को कई कैरेक्टर के रूप में बांटा जा सकता है। आप एक अच्छे हैं, आप एक खराब हैं, व्यक्ति आप ही हैं। कौन किस नजरिए से आपको देखता है, कौन किसको किस रूप में देखता है, ये यथामान प्रपंच बजाने वहां कृष्ण ने कहा है, जो मुझे जिस रूप में देखता है मैं उसी रूप में उसके सामने होता हूँ। राजा मुझे प्रेमिका के रूप में देखती है, मैं उसका प्रेमी हूँ। जोखिम मुझे पति के रूप में देखती है, मैं उसका पति हूँ। दुर्ग मुझे शत्रु के रूप में देखता है, मैं उसका प्रबल शत्रु हूँ। देश मुझे भगवान के रूप में देखता है, मैं देश मुझे भगवान के रूप में हूँ। जो जिस रूप में मुझे देखता है, मुझे आदमी एक ही आप नहीं है। जो जिस रूप में आपको देखेगा आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, करने दीजिए। जो रूप में देखे जो भी नहीं कर दीजिए, आपको चिंता करने की क्षमता की जरूरत नहीं है। आप अपने रास्ते पर गतिशील होइए और निरंतर गतिशील होइए। उसमें भी मैंने कल और आज मैं उस डिसिप्लिन शब्दों को यूज नहीं किया है, डिसिप्लिन साधनों को भी यूज नहीं किया है। रावण अपने आप में हमने उसका कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज कर दिया तो उसे रामायण कि वो अपने आप में बहुत बुरा था, बहुत खराब था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब ही नहीं था। यदि हम उसके गुणों अवगुणों को देखते हैं तो हम कहाँ उसको खराब कर सकते हैं। यदि मैं ऐसा कहूंगा तो आप कहेंगे आपने सनातन धर्म में रुद्ध बोल रहे हैं। मैं हिंदू हूँ और मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, और सनातन धर्म के अंतिम सांस तक भी मेरी जिंदगी में सनातन धर्म रहेगा, तो उसको हिला नहीं सकता। इस बात का मुझे गर्व है। मगर रावण खराब की दृष्टि से था। रावण की सीता तार ले गया, ये बात गलत है उसकी। मैं उससे पहले उसकी बहन की नाकान काट ली, और मेरी बहन की नाकान काटने मैं उसको खून पी लूंगा। अब बताइए गलती कहां से शुरू हुई, किसने गलती की, और रावण किस जगह से रोक देंगे, किसने कहा से नाकान काट लीजिए। आपके पास कोई स्त्री आए और कोई बात करे, कोई आपकी प्रशंसा करे, आप नाकान काट लो। और ये छोटे छोटे कैरेक्टर मिलकर के और उसके बाद में उसको बिल्कुल नस्ल अत्याचारी दुष्ट और जो कुछ कहा गया, और मैं सोचता हूँ समाज युद्ध किया होगा तो क्या होगा। मैंने कहा कि जैसा आपको कोई किसी रूप में देखा जाए तो किसी रूप में देखें। मैं रावण को कोई बहुत आदर्श नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मैं रावण को ये मान रहा हूँ संत में अद्वितीय ऋषि है, ज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय है, भगवान शिव के आराधना में अद्वितीय है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। क्योंकि सामाजिक सत्य जो है प्लस माइनस बिंदु हो सकते हैं, तो जो विस्तार से नहीं जा रहा। और मैंने कई इतिहासकारों ने कहा कि उसकी गलती कहीं नजर कुछ तो विमान बना ही नहीं था, उसने कुछ विमान बना के दिखा दिया और आपको दिखा के अयोध्या में पहुंचा दिया।
उसने भगवान शिव की आराधना, उस ऋषि की आराधना की जो उससे ज्यादा ज्ञानवान था। आप उस ऋषि की आराधना करें जो आपसे ज्यादा ज्ञानवान, मैं गाड़ी मुझे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं मेरे ज्ञान खत्म हो गया, गाड़ी मुझे बढ़ते में ज्ञान हो जाएगा। तो गाड़ी मुझे ज्ञान होता तो जितने ये सिया कर ले, जितने ये सब चीजें कर ले, उनकी गाड़ी मुझे हमसे बहुत ज्यादा नहीं चल रहे, नहीं सब ज्यादा गाड़ी मुझे ये तो उठा के हाथ होना चाहिए, पाँव बढ़ने चाहिए। ज्ञान पालों से नहीं होता, ज्ञान चेहरे से भी नहीं होता। ज्ञान होता है आपके जीवन कर्मठता, चेतना, आपने हिम्मत, आपने हौसला, आपने युक्ता, आपने तेजस्विता क्या है, किस ढंग से आप जीवन यापन करते हैं, किस क्षमता के साथ जीवन यापन करते हैं, वो आपके जीवन का पोशाक है, वो आपकी चेतनता है। और इसलिए रावण ने कहा कि मुझे केवल ये चीज चाहिए, मैं लक्ष्मी की साधना करना चाहता हूँ, ऐसे लक्ष्मी की साधना करना चाहता हूँ कि मेरे जीवन से अभाव नहीं रहे। मैं बार बार लक्ष्मी को मंत्र और जय लक्ष्मी माता में नहीं करना चाहता हूँ, संभव नहीं मुझसे। मैंने एक बार साधना की और उसके बाद मेरे जीवन बहुत छोटा सा है, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 50 साल, इसको मैं एक ही बात कहां से रिपीट करता रहूंगा। इसे मुझे ज्ञान दे, पैसा दे, सौंदर्य दे, पैसा दे, पुरुषार्थ दे, पैसा दे। मुझे पुरुष सौंदर्य हो तो फिर मेरे जैसा मैं हूं। अगर मैं किसी को ज्ञान दे सकूं, दे सकूं, क्षमता के साथ दे सकूं, बता सकूं पुरुषार्थ क्या होता है, सौंदर्य क्या होता है। जिसे जो लिखे गए नारी सौंदर्य को लिखे गए, उसकी आंखें कैसी थी हिंदी के समान, तो चेहरा कैसा था गुलाब के समान, तो कोई गुलाब के समान वैसा था, नाक कैसे जोते के समान, वोट कैसे थे किसी मतलब गुलाब के टोकरी के समान। तो खुद क्या है, गुलाब की टोकरियां हैं, कभी हिरणियां हैं, कभी ये खुद और कहाँ गई चली गई, ये तो सब काफी जानवर को जो मिलकर एक चीज बना दी, क्या है उसकी, और कैसे जगह से। मुझे तो वह नारी चाहिए जहाँ अपने पति से प्रेम कर सके, जहाँ पति मुझसे धर्म हो, जो अपना अपने योग्य हो और जो साधना में सिद्ध हो, जो हिम्मतवान हो, जो हौसलावान हो। ये सौंदर्य का वर्णन नहीं है। सौंदर्य का वर्णन है आप अंदर से सुगंध प्रवाहित हो, कृष्ण के अंदर सुगंध प्रवाहित हो रही थी तो एक नील का सुगंध एहसास होती थी। तो फिर आपके कृष्ण अंतर क्या है? कृष्ण भी जेल जीवन में पैदा हुए, उससे देव जी यहाँ पैदा हुए, और जिसके यहाँ पैदा हुए उनके साथ वो 4 महीने के लिए रह सके। नंद के यहाँ रहे, यशोदा के यहाँ रहे, उनके साथ तो रह नहीं सके। मगर उन्होंने एक बार निश्चय कर लिया कि मुझे अपने जीवन में कुछ ऐसा करके जाना है, आने वाले पीढ़ी अपनी याद रख सके। ये काम किया उसने। कृष्ण हमारा तुम्हारा नहीं था, मैं उसने कहा मैं कुछ लिखूंगा, ऐसा ग्रंथ लिखूंगा तो आने वाली पीढ़ी याद रखेगी, क्या एक ग्रंथ लिखूंगा। और गीता जैसा ग्रंथ अपने आप में अद्वितीय ग्रंथ है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गीता तो केवल संहिता लिखी है, ऐसा गीता भी है। गीता तो सैकड़ों तरह की सैकड़ों लोगों ने लिखी है। गीता का मतलब है जिसको बहुत अच्छी से गा सके, ये के साथ गीता है, उसको बहुत अच्छी से पढ़ सके, बहुत अच्छे से ज्ञान को एक गायन ये भजन था, और मैं बोलता या आप बोलते उतना आनंद नहीं आ पाता। गीता पूर्ण रूप से गेय है, उसको गाने पर उसका जो आनंद आता है वो अपने आप में पूरे अंदर उतर जाता है। हमने गीता को रीडिंग किया है, गीता को गाया नहीं, और गीता का अर्थ है गायन। वो किसने लिखी? वाष्टावक्र ने लिखी, वो गिरने ने लिखी। कम से कम 50 ऋषियों ने गीता लिखी है, तो एक ऋषि ने गीता नहीं लिखी, और सब में एक सुंदर व्याख्या की गई है। इसमें कर्मयोग की व्याख्या है कि जीवन में कर्म करते रहना चाहिए, जो कुछ बने तो अद्वितीय बने, बस एक ही उद्देश्य है कृष्ण का। कौरव लड़े चाहे पांडव लड़े तो लड़े, मुझे अपने जीवन में सफलता पानी है। यहाँ देख नहीं रहे उसके देश काम नहीं चल रहा है, द्वार से लाके बच जाऊंगा, तो करूंगा वह जो अपने आप में अद्वितीय होगा। और आप भी करें तो ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ी आपको याद रखें कि आप उसको साथ में अंता में जिंदगी जीना बेकार है और सिर्फ मन में रहना अच्छा है, उसका फायदा। मैं अपने कृष्ण की बात का उदाहरण उनके चरित्र को नीचा करने से नहीं किया, इतिहास पुरुष की बात कर रहा हूँ। कोई को व्यक्ति इतिहास पुरुष था, हम कृष्ण बन सकते हैं, राम बन सकते हैं, बुद्ध बन सकते हैं, महावीर बन सकते हैं, हम कृष्ण बन सकते हैं, मगर आप बन नहीं पा रहे हैं। हम सकते सभी में तो अंतर आएगा नहीं, मर जाएंगे, हम आपको जाएंगे, आपको जान नहीं लगेगा।
कोई याद नहीं, आपको बेटे पोटे भी याद नहीं कर पाएंगे गांधी जी के साथ में। अगर मैं कुछ करके जाऊंगा तो लोग याद रखेंगे, उनको भले से चेतना नहीं दूंगा, वे तो साथ में बाद साथ करके बैठ जाएंगे। रखेंगे किस याद रखेंगे, उन्होंने कुछ ज्ञान दिया, कितना में याद रखेंगे उन्होंने कुछ काम किया। इस साधना युधिष्ठिर भूमि में जैसा लेकर फोटो उठा के क्या चलूं और ये घर है, ये परिवार है, हमारे कुछ नहीं है, जीवन एक ग्रस्त है, उस ग्रस्त को निर्वाह कर रहा हूँ। समाज से जो बीमारियां है, जो मर्यादा है, जो समाज में जो निजात की है, वहां पर लोग चलना है। तो ऐसा नहीं कि मैं परिवार की जरूरत करके बैठ गया और परिवार का अलावा चल नहीं पा रहा। ये जब हम मेरा पुरुषार्थ, मेरा पौरुष, मेरी कमलता क्या हो पाएगी। क्या इस प्रश्न को इस प्रयोग करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मैं इस प्रश्न को कहाँ से मैं शुरू करता हूँ कुछ और बात है और ये कमी या विशेषता है। मैं जिसको विशेषता मानता हूँ, विशेषता ये मानता हूँ कि जहाँ ज्ञान का तूफान उमड़ रहा हो वहां वो चलेगा, ज्ञान के अनुसार चलता ही रहेगा, चलेगा। खड़े हो जाए, मुझे मालूम पड़े कि आवाज का वॉल्यूम मुझे बढ़ाना है, कोई दिन वो नहीं करा। सुबह मैंने अपनी बातचीत में, अपने प्रसंग में और कल से आज तक जो भी प्रवचन हुए, आपके प्रवचन कहें या मेरे मन के उद्गार कहें या मैं उनके विचार कहें या चिंतन कहें या ज्ञान कहें या धारणा कहें, ये रात मुझे इन बच्चों को जैसे है वैसा नहीं रहने देना है। मुझे प्रयत्न करना है, हर आदमी में प्रयत्न करना है और मैं उनको उस जगह पहुंचाऊंगा। मुझे कि कंधों में ताकत है, हाथों में क्षमता है और उनमें ताकत है कि मैं आपको वहां ले जाऊंगा। आप चीज को माने नहीं माने मेरे बात की परवाह करता ही नहीं है। आप क्या कहें क्या नहीं, मेरे बात की चिंता नहीं करता हूँ। जो करना हो मैं करता हूँ और जो बोलूंगा वो अपने आप में सार गर्भित होगा, जो आपको किताबों में, ग्रंथों में, पुस्तकों में मिलेगा नहीं। सब मिलेगा मतलब अलग ज्ञान मिलेगा, प्रामाणिक ज्ञान नहीं मिल पाएगा। और कोई जरूरी नहीं मेरे पास ही प्रामाणिक ज्ञान हो, सैकड़ों ऋषि मुनि योगी व्यक्ति होंगे, मगर कमराओं में बैठे वो योगी थे, क्या काम किया हमारे मंदिर में। कई बात तो यहाँ कर क्या रहे, ऐसा पेड़ों में मंदिर बैठ गए, हमारे क्या लाभ किया। तुम गुफा में जाके बैठ गए, मुझे साथ में समय क्या लाभ। समाज को लाभ मिलना चाहिए, वह होना चाहिए कि जीवन के दुख दर्द को, समस्याओं को, कठिनाइयों को हम दूर करें और ये सिद्ध करके दिखा दें। इतना बड़ा विज्ञान फैल गया, यहाँ तक विज्ञान फैल गया कि वो सब कुछ कर सकता है, टेलीफोन बना सकता है, टीवी बना सकता है, ये बना सकता है, ये बना सकता है, मगर आपकी दृढ़ता नहीं मिटा सका, वो आपकी कमजोरी नहीं मिटा सका, आपके जीवन में न्यूनता मिटा नहीं सका। तो विज्ञान को क्या काम करा, वैसा विज्ञान कैसा हुआ तो ज्ञान मिटा सकता है। मैं प्रयोग के माध्यम से उसी चीज को स्पष्ट करूंगा, उसके बाद अपना क्वेश्चन प्राप्त करूंगा। आप जो साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, वे उस प्रकार से बैठ जाए, घुटनों के बल जिस नमाज पढ़ते समय मुसलमान बैठते हैं, मुसलमान भाई उस प्रकार से घुटनों के बल और कंधों के बल बैठे। ये भी टिकी नहीं हो, पैर भी टिका हुआ नहीं है, सिर्फ पंजा टिका हुआ और घुटना टिका हुआ। ऐसे क्यों बैठते हैं इसलिए मैं समझाऊंगा। हाथ जोड़ दे। दीर्घायुष्य सदैव पूर्णभवितं पूर्वामदैव त्वदाम् ज्ञानं च सविता सदैव भवताम् पूर्णोऽपि रुद्रोपमाम् लक्ष्मीर्वै भवताम् श्रियं च सविताम् देवज्ञदेवामृताम् पूर्णत्वं भव पूर्णभविताम् पूर्णत्व सिन्धुपदे। मेरे जीवन में कुछ ऐसा मंत्र भगवान शिव दें जो मैं पूर्ण कहला सकूं। ये जीवन में दरिद्रता भी रहे मुझे, तो सबसे बड़ा दुख जीवन का दरिद्रता है, गरीबी है, असहायपन है, निर्धनता है। ऐसा सोचते क्या करें, कैसे करें, और कोई रास्ता सुझाव नहीं देता।
और ये ज्ञान अपने आप में उस जगदम्बा के सामने प्रकट किया गया। उन्होंने जहाँ अपने आप में 10 मुखी, जहाँ अपने आप में 10 भुजाओं से युक्त, जहाँ शेर वाहिनी उस जगदम्बा के सामने उस ध्यान के माध्यम से, उस चिंतन के माध्यम से उस प्रक्रिया को प्रारंभ किया। उस पैकेट को खोले और उसमें से यंत्र और शंख और तीसरा मुद्रा सामान आप निकाल देगा। जैसे मैंने बताया कैसे बैठेंगे और तुम मतलब ये नामिटों में नहीं बैठेंगे, बिल्कुल जैसे घुटने टेक करके और पंजों के बल बैठेंगे, एड़ी आपकी गुदा पे लगेगी और ढंग से बैठेंगे। ये और ध्यान रखना, बैठने क्रिया वह है, इसको वीरासन कहते हैं, महावीरासन कहते हैं, हनुमान आसन कहते हैं, ये आसन कहलाता है। एड़ी से आप मुंह बंद करेंगे और घुटने आपकी जमीन को छुएंगे। तो स्वामी तीनों आप हाथ में ले लेंगे। शंख भगवती लक्ष्मी का प्रतीक है, यंत्र अपने आप में पूर्णता का प्रतीक है, गुटिका पूर्णता का प्रतीक। और हम जीवन में पहले गुटिका हाथ में ले, दाहिने हाथ में जो छोटी सी है। ओम पूर्विशाम धोस्मानम सक्रिय कल्याणताम दीघातस्मानम सा वेते मुदालक्ष्मी श्रवाणा एसोस्मानम सा पुरुषाम सा दिव्यम परिपूर्णास्मानम सक्रिय कल्याणताम दीनिशाम तस्मानम दीर्घोदि गोस्तावाम पूर्णम मा दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम पूर्णत्व मम अभाव एतोस्मानम सक्रिय कल्याणताम पूर्णतम स मम जीवन पर्यंतम ये जन्म पूर्व जन्म कर कई जन्म समस्त जन्म तथा दोष दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा अभाव दुर्भिक्ष अपने ऊपर 7 बार घुमाइए और सामने रख दीजिए। आप और जब बाहर जाएंगे और सुखें दीजिए। तो जीवन में, इस जीवन में आपने कोई दोष किया हो, इस जीवन में कुछ अभाव रहा हो, इस जीवन में कुछ कठिनाई रही हो, उस जीवन में कुछ अभाव रहा हो, परेशानियां रही हो, वह अपने आप में समाप्त हो जाए। और यंत्र और जो विशेष शंख है उसको अपने हाथ में ले लें, दोनों हाथों में। ओम क्षीरोदाम पुरातस्मानम सा लेते उदाश्रमान्याम दीर्घोतस्मानम सा पुरुषाम सा चित्निम निर्गुणातस्मानम लेते उदाश्रम सा पुरा विश्वनिकल्याणताम दीर्घस्यौसरस्मानम सा पूर्वो सा दाव्याम हेतोस्मानम सा त्रिगुणातम नवासिंता सा पूर्वा सा चित्निम निर्गुणा अरोस्मानम काम 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 क्लीन 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 बा पूरा स्वामी सा दुर्गे महालक्ष्मीता हेतोस्मानम लक्ष्मी वताव्याम परिपूर्णातस्मानम सर्वनिकल्याणताम नमोसिंता सहस्रमूर्तेसा एतोस्मानम सा दीर्घस्याम सा चित्निम निर्गुणातस्मानम सा दीर्घोसरा पूरा सा चित्निम निर्गुणातस्मानम सा लेते उदाश्रमे सर्वान् दुर्गा दुर्गा साधुवर्गे पूरा सा महालक्ष्मी श्रीकांत सा महोदय पूर्ण प्रतिभावामी आवायामी स्थापयामी स्थापयामी चित्रम चित्रम सा चित्रम निर्गुणा समस्त दुक्ष दुर्वा दुर्भक्षदानी समदत्ता नवानाथम सुखा सौभाग्य धन धान्य यथा प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम समस्त जीवन पर्यंतम समस्त दुख दाज्ञानार्थम सर्वेदोस्मानम सा पूरा ग्राम पूरा ग्राम पूरा सा चित्रम निर्गुणा हम गोत्रोत्पन्नो हम अपने गोत्र बोलिए, हम शर्मा हम नाम बोलिए, काम पूरा दुष्मंसा नीति मम करे तो राम पूजे ग्रह एतोस्मानम सा पुरुषाम सा चिंत्यामि तत्वासाम परिपूर्णात्मानम सा सिंधु सा पूरा सा चित्रम पूरा सा नीति मुदालक्ष्मी मां सर्वांगेषु एतोस्मानम मां शिरोमान क्षीमपाद। दोनों आप सिर रखिए, राइट हैंड से पूरा कहना चाहिए। शिरोमान महालक्ष्मी स्थापयामि भाग्योलक्ष्मी महालक्ष्मी स्थापयामि पूरा सा चिंतामि नेत्रो सा पूर्णा एक ज्योतिर्लक्ष्मी आवायामि स्थापयामि नासिको सा ग्राहकीं स्थापयामि इधर पूरा सा चिंतामि मुखे वाग्देवी वाक् सिद्धि प्राप्ता लक्ष्मी स्वामी कंठो सा जीवायाम नमोदास्मि मां वक्षस्थले एतोस्मानं सत्यकलां दीर्घिष्ठां सर्वे कुचे सा पूरा सा चिंतामि
नमो सा महालक्ष्मी सा पुत्रदा लक्ष्मी हेतु स्वामी तत्रा दूसरा नाभो सा हेतु सा पूरा तो स्वामी कल्याण का दीर्घो तो स्वामी सा सुजम उदरे सा जोनी पूरा आधे सा पूरा से हदे सा अन्ना पूरा सा जिदानी कल्याण की गुरु सा लिंगे सा श्रीगम प्रता पूरा सा मम समस्त ग्रह प्राप्त नितम ग्रह लक्ष्मी आवायामी तत्रा तो जंगाभ्याम पद्माम हेतु स्वामी सा पूरा तो से मम पादियो सा पश्राम एवं पद्माम सुने तत्रा तो हस्ते वाम पूरा चित्तनिंद पूर्णा तो स्वामी सा केला काम दीर्घो प्रश्तो वानाथा यथा चिंतन चिंतन नाम पुराण लेते पुरुषाम का तो व्यम संपादे। अब दोनों आदमी लेकर के आप मेरे सामने बैठे, मैं 5 मिनट किया कर रहा हूँ आपके सामने, दोनों आदमी रहेगा, मैं तो देखेंगे आप। दीर्घो अतो सारम आव दीर्घुरा कृषा बनता था पूरा सा चेतन गुणा अदो स्वामी लेते तवना पूरा रंगना पूरा तो स्वामी संकार नीक्षा चा पूरा स्वामी सा दिगति महालक्ष्मी लक्ष्मी 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 राम पूरा सा साजिजामी कान 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 पूरा स्वामी सा सदोलक्ष्मी मोदी पूर्ण विक्रांत पूरा पूरा लक्ष्मी शाह रूपाम साहित्य स्वामी सा लेते पूरा श्री समानी थे नमो नमः दुर्गा स्वामी कल्याणकाम जीवो साजिजामी तत्वा सा तांत्रिक रूपेण रावण खान पूरा भगवान सदाशिव प्रणिताम सा जगन्पूर्णा अदोस्मानम सा त्रिगणाकाम दीलो अदोस्मान दीपुरा सा जगन्पूर्णा महोस्मानम सा बिंदु प्रतीकम सा पूरा दुर्मा सिंधुसान गुरुकेन मंत्र प्राप्त है एतोस्मानम सा गोपनीय मंत्र सा गोपनीय विधि एतोस्मानम सा त्रिगणाकाम सा जगन्पूर्णा अदोस्मान देते पूरा संस्वाणी ने दुर्गा दुर्गा पूरा अदोस्मान सा तो जब के मोदी पूरा मिनो पूर्णा पूरा सो जमु करदो त्रिंगो आम पुरुषाम सदाशिव पूर्णत्व माम लक्ष्मी एवं आमी श्री ताम श्रीसते ताम पुरुषाम मोहिनी रूपेण ताम सम्मुखो रूपेण समस्त रूपेण माम ग्रहे पुनः मम समस्त शरीरे लक्ष्मी आवायामी स्थापयामि श्री लक्ष्मी स्थापयामि ऐश्वर्य लक्ष्मी स्थापयामि श्री मानव लक्ष्मी स्थापयामि भाग्य लक्ष्मी स्थापयामि पुत्र पौत्र लक्ष्मी स्थापयामि वाहना लक्ष्मी स्थापयामि कीर्ति लक्ष्मी स्थापयामि पूर्ण आयु लक्ष्मी स्थापयामि सा पुनः सा पूर्णा तो स्वानम सत्य सा दी रोदो साविताव हुआ तत्सात कांटोदु सवाल पादि पूर्वा संपा या देवी शवकाम पुरुषाम दिगोदि रोदो स्वानम सत्य कल्याणकाम दिरो सा सत्यम इदमति मोदि वृषा सत्यम संपादते तत्रादु मंत्र विद्यात। मैं आपको मंत्र बोल रहा हूँ, उसके बाद में याद में रखिए और मंत्र बोलिए। बोले ओम ऐं श्रीं क्लीं क्लीं श्रीं ऐं ओम ओम ऐं श्रीं क्लीं क्लीं श्रीं ऐं ओम ओम ऐं श्रीं क्लीं क्लीं श्रीं ऐं ओम। अपने आप में मंत्र छोटा है या बड़ा है ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मंत्र क्या है ये चीज नहीं है, मगर मंत्र की विधि अपने आप में पूर्ण चैतन्य विधि है और उस विधि को मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ी डिफिकल्ट है मगर विधि अपने आप में अद्भुत है, अनिवर्तनीय है। अगर रावण वस्तु को प्राप्त कर सका तो अपने आप में इस श्लोक में जो श्लोक बोला उसमें विधि को दिया गया है और केवल एक रात्रि का विधान है। और एक रात्रि में अगर आपको पूर्णता सफलता को नहीं मिल सके तो मैं आपके साथ पूरा जिम्मेवार हूँ, जिम्मेवारी मेरी है, आपकी नहीं है। जिम्मे लगा वैसा आपको करना है। यह केवल एक रात्रि का प्रयोग है और अमावस्या की रात्रि का प्रयोग है। जब ये अमावस्या आवे किसी पंडित से पूछते हैं अमावस्या कब, उस अमावस्या की रात्रि को रात का मतलब होता है आप सीधे बैठ जाए बात अब सुखासन में बैठ जाए। जैसा आपने वीरासन में बैठे थे अब वीरासन की अपेक्षा सुखासन में बैठ जाए। और ये मंत्र जब आप या तो स्फटिक माला से करें या कमल गट्टे की माला से करें, दोनों में से कोई एक माला लें। कमल गट्टे की माला बहुत एक ईजी मिल सकती है, आधी दृष्टि से सामान्य है और स्फटिक माला थोड़ी नहीं है जो तोड़ना आती है वो अपने आप में पूरा आती है। उस माला से मुंजाप करना है। ये थोड़ी विधि थोड़ी कठिन है और इतनी कठिन नहीं है कि आप कर नहीं सके, वैसी विधि नहीं है, बस केवल एक रात्रि की विधि है और आश्रित विधि है जो आपने अभी सुनी नहीं, देखी नहीं, की नहीं और आपकी पूर्वजों ने की नहीं। कर नहीं पाए, क्यों नहीं कर पाए ये मुझे मालूम नहीं,
मैं तो कुछ स्पष्टीकरण नहीं करना चाहता कि उनके जीवन में गुरु मिले या नहीं मिले, या उनको क्या उपदेश दिया, क्या प्रश्न दिया, क्या ज्ञान दिया, क्या चेतना दी। आप अपने सामने आसन बिछा करके बैठ जाए, सफेद आसन, और आपके वस्त्र पूरे सफेद हो, साड़ी हो सफेद हो, कोई छिले हुए वस्त्र नहीं हो, न कच्चा हो न बनियान हो, केवल ये दुपट्टा हो और धोती पहनी हुई हो, सफेद धोती हो या पीली धोती हो। उसके बाद में अमावस्या की रात्रि को सफेद आसन बिछा करके आप वो उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाए, क्योंकि हिमालय वो नाम मेरा विराज है, उत्तर श्याम सांसेश्वरी, उत्तर में हिमालय है और हिमालय अपने आप में पूर्ण समृद्धि का प्रतीक। उसके बाद में अपने सामने गुरु चित्र को स्थापन कर लें। बार बार गुरु चित्र को लेने की जरूरत नहीं हो, एक गुरु चित्र ही आपके जीवन भर काम आ सकता है। वह चाहे 2 इंच का टुकड़ा हो और चाहे 2 फीट लंबा हो, चाहे 5 फीट चौड़ा हो, मगर आप आंखों के बराबर देख सके। आप देखिए आपको दिखाई नहीं दे, ऐसा गुरु चित्र को काम का भी नहीं। फिर उसकी आप पूजन करें और पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन का मतलब होता है केवल 5 वस्तुओं से पूजन करें, 5 चीजों से प्रतीक करें। प्रथम जल स्नानम समर्पयामि, उसको पूरी तरह से नए लाइए, स्नान करवाइए। अगर वो डेकोरेशन किया हुआ होगा या सीधा मंडा हुआ होगा तो नहीं कर पाएंगे। ये कागज का टुकड़ा हो तो आप उसको स्नान नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। ओम परमेश्वर नारायण गुरुज्योतिमा जलम समर्पयामि नमः। उसके बाद में उसको 5 चीजों को टेस्ट पहुंच करके तो हमने कुमकुम या केसर लगाइए। केसर ज्यादा महत्वपूर्ण है, केसर की बिंदी उसके ऊपर लगाइए भगवान गुरु के उस चित्र पर। उसके बाद में आप अक्षतम समर्पयामि चावल उस पर लगा दीजिए, पुष्पम समर्पयामि पुष्प समर्पित कर दीजिए, नैवेद्यम समर्पयामि आप इनके सामने भोग लगा दीजिए, और कुछ ये गुड़ है, गुड़ आप देख कर लगा दीजिए। इन 5 चीजों को पंचोपचार पूजन कहते हैं। फूल कोई भी हो, चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे केवड़े का फूल हो, चाहे आग का फूल हो, पुष्प माने पुष्प, आप उनको समर्पित करके फिर गुरु मंत्र का जाप करिए 1 माला। ओम परम तो आपको 4 माला करनी है। मैं इस विशेष प्रयोग के बारे में कह रहा हूँ, इसलिए कि गुरु मुझे सफलता दे, हर आदमी में सफलता दे। उसके बाद अब थोड़ी सी पेचीदा विधि पेचीदा ये अपने सामने और चारों तरफ आदमी के चारों तरफ 108 दिए लगाए, तेल के दीपक हो और 108 दिए लगे हुए चारों तरफ। ऐसा नहीं इधर 25 हो, इधर ऐसा कुछ नहीं। आप बीच में हो, चारों तरफ दीपक ही दीपक होगा, जरूरत नहीं हो। और तेल वह हो जो आपको आंखों को कड़वापन नहीं लगे। सरसों का तेल होगा तो आंखों में कड़वापन लगेगा। दरवाजा खुला हो खिड़की का या बाहर दरवाजा खुला हो जिससे कि धुआं हो निकल सके। ये रात्रि प्रयोग है, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक कोई डिफिकल्टी आपको नहीं है। बाद में व्यक्ति को और बिठा दीजिए शुद्ध वर्ण का, जो स्नान करके उसी प्रकार से धोती पहनी हुई हो, उसी को दुपट्टा उड़ा हुआ हो, और उसके बाद तेल पात्र हो, और जहाँ दिया मुझे वहाँ तेल डालता रहे, क्योंकि आप इंतजार करेंगे वह तेल डालता रहे। फिर उसके बाद इस मंत्र को सामने यंत्र को सामने रख दीजिए, और इस यंत्र को सामने रख करके केसर से इस पर 8 बिंदियां लगाइए, कहीं पर भी। धनलक्ष्मी नमः, आयुष लक्ष्मी नमः, पुत्र पौत्र लक्ष्मी नमः, धन लक्ष्मी नमः, कीर्ति लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः, पूर्ण आयु लक्ष्मी नमः, तत्कालु ऐश्वर्य लक्ष्मी महालक्ष्मी नमः। 8 बिंदियां उनके ऊपर केसर की लगाइए, और केसर आपको मिल जाएगी कहीं पर भी। ये तो आपको स्टॉल पर मिल जाएगी, आपके घर में होगी। केसर बोलने में उस केसर लगा दीजिए। केसर नहीं होता आप कुमकुम लगा दीजिए, केसर का ज्यादा महत्व है, कुमकुम लगा दीजिए। अक्षतम समर्पयामि फिर को चावल चढ़ाइए। और अक्षत का मतलब कुछ लोग कहते हैं जो टुकड़े हुए नहीं है, पूरे चुने हुए पूरा जो चावल होता है उसको अक्षत कहते हैं। जो टुकड़े भरे हुए आप सुन लीजिए, जिनको सुन करके रख लीजिए कटोरी में। और उसके बाद इस मंत्र का जाप करना है। 108 चावल चलाने लाने, मतलब 5 लाने लेके चलाने, 1 बार ये मंत्र बोलना है।
फिर ये मंत्र बोला, फिर कुछ दाने चढ़ाए, 4 दाने या 6 दाने या 8 दाने, तो चावल अपने आप में पूर्ण से पाओ। फिर 30 बार मंत्र बोला, फिर चढ़ाया। एक हाथ में आप माएं, हाथ में माला होगी, दाहिने हाथ से आप चढ़ाएंगे। पूरी एक माला मंत्र जाप करिए, 108 बार उच्चारण करिए। जब उच्चारण कंप्लीट कर ले, जब 108 माला पूरी हो जाए, तब उन कमल गट्टे के पत्थरों को रात्रि को ही छोटा सा एक यज्ञ पात्र लीजिए, उस यज्ञ पात्र में घी लगा करके उस कमल गट्टे की प्रत्येक माला को उसी मंत्र के माध्यम से आहुति दे दीजिए, जो मैंने मंत्र बोला है। मैं 2 क्रिया हुई, एक आपने मंत्र जाप किया दीपों के बीच में, एक आपने उनको कमल गट्टे की माला किस माला मंत्र जाप किया, वो आपने समर्पण किया। एक मन का 108 बार मंत्र वहां बोलना पड़ेगा, 108 बार कुछ निकल बोलना पड़ेगा। इसके एक दिन पहले सुबह से लगा करके शाम तक आप भोजन नहीं करेंगे, केवल दूध लेंगे, जल लेंगे, जूस लेंगे और कुछ चीज लेंगे, अन्न नहीं लेंगे। और फिर रात्रि को ये पूजन कर्म करेंगे आप, और अकेले करेंगे, पति साथ नहीं करेंगे। केवल वो व्यक्ति साथ में होगा जो तेल का दीपक में तेल डालता रहे। और जब ये पूर्ण लक्ष्मी में ये 108 आहुतियां मिलेंगे, तो अगर आपके पास एक कैमरा हो तो व्यक्ति को ये कैमरे का जो यज्ञ में दे रहा फोटो खींच लीजिए। अगर है फोटो है तो कैमरा हो, फोटो खींच लीजिए और फोटो दिलवा दीजिए। दिलवाई से पूर्ण मान लगी कभी मिल रहा है तो समझ लीजिए कि मैंने जो बताया वो बिल्कुल सही है। दूसरा कोई बिंब आ ही नहीं सकता, कोई चित्र नहीं आ सकता। मगर इसमें एक थोड़ी गड़बड़ और है, जो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों विधियां एक ही रात्रि को संपन्न होंगी और मुझे 2-2.5 घंटे ज्यादा नहीं लगेगा, 3 घंटे लगेंगे और 3 घंटे पूरे जीवन को संभालने के लिए दे सकते हैं। तो जीवन में 3 तरह के दोष होते हैं। कई बार सफलता 60% मिलती है, 40 लोगों को नहीं मिलती है। 40 लोगों को क्यों नहीं मिल रही है? ये दुख तुम्हें जितना है उससे ज्यादा दुख मुझे भी है। मुझे 40 लोग फेल क्यों हो गए? तकलीफ क्या है? 60 को मिली या 50 को मिली या 3 को मिली और उसके बाद 70 लोगों को फेलियर क्यों हो गए? फेलियर होने के कारण या असफलता मिलने का कारण हमारे जीवन के 3 दोष हैं। पहला दोष है मुख्य दोष। मुख्य दोष से मंत्र जाप नहीं हो सकता। मुख्य दोष का मतलब है आपके दिन भर में मुंह से गाली निकल जाएगी, निकलती है गाली, क्योंकि प्रयोग जो कम से कम 3 दिन का है, मैं 1 दिन में पूरा प्रयोग कर रहा हूँ। और गाड़ी निकल जाएगी, अफसर निकल जाएगा, झूठ निकल जाएगा, आप में असत्य भाषण निकल जाएगा, बोलना ही पड़ता है। सर व्यक्ति आते हैं तो आपके मुंह से असत्य निकल जाता है, झूठ निकल जाता है। तो ऐसी क्रिया को मुख्य दोष कहते हैं। दूसरा अंगदोष कहलाता है। पहला दोष तो मुख्य दोष, दूसरा अंगदोष। अंगदोष का मतलब है पहले शास्त्रों विधान ये था कि स्वयं वह जो विधान करने वाला स्नान करके चूल्हे को धो करके साफ करके और फिर भोजन बनाता था और भोजन करता था। वो तो आप कर नहीं सकते, वह संभव नहीं है। जो दूध भी हो बिल्कुल शुद्ध हो, जूस हो तो पूर्ण शुद्ध हो, और 3 दिन तक ऐसा भोजन करना है, 1 दिन का सवाल नहीं है। न शराब भी नहीं, न मीट खाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मगर ऐसा संभव नहीं होता। चावल आप गए होटल में और होटल में जाके चाय पी, जूते पहने हुई चाय बना दी और जूते बना के करना था। आपने भोजन किया कहीं होटल में और कैसे होटल वाले ने खाना बनाया, शुद्धता से बनाया, पूजा से बना ही नहीं होगा। घर में भी पति स्नान करके बिल्कुल शुद्ध साड़ी पहन करके भोजन नहीं बना सकते, वो संभव नहीं। इसलिए शाम को पूजन के समय बैठने से पहले आप कुछ हलवा या कुछ प्रसाद जो घर में बना हुआ हो उसका भक्षण करने के बाद ही मंत्र जाप शुरू करें। 1 घंटे पहले कुछ प्रसाद बना के हलवा बना दे, थोड़ा आपकी पत्नी बना दे, आप बना दे, कुछ बना दे, और उसको भक्षण करने के बाद उसको लेने के बाद ये जाप करें। 9 बजे आपने भक्षण किया, 1 और लिया, 2 और लिए, 3 और लिए, 5 और लिए, इसका कोई नोट नहीं है। ऐसा नहीं 2 किलो हलवा खाने के बैठ गए और जमा या ले, ऐसा नहीं कर सकता। 1 लोग और बहुत उसके बाद हाथ धो लिए। ये दूसरा अंगदोष से भी असफलता मिलती ही है। तीसरा स्पर्श दोष। स्पर्श दोष का मतलब ये है कि हम यदि किसी रजस्वी स्त्री को स्पर्श करते हैं तो दोष लगता ही है। और हमें मालूम नहीं पता हम ट्राम में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं,
और मन जाप कर रहे हैं, मन में प्रोत्साहन कर रहे हैं, ये स्वस्थ हो गया। हमें क्या मालूम है सी है नहीं है, कुछ है नहीं, कौन जाति का है, कैसा वर्ण का है। हम ट्रेन में यात्रा करनी पड़ेगी, बस में यात्रा करनी पड़ेगी, पूर्ण तो सफल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पूरे 3 दिन तक ऐसा विधान है करना। एक दिन आपको रास्ते तो 3 दिनों तक कम से कम इसी विधान के सामने त्रयोदशी, चतुर्थी, अमावस्या, तो 3 दोष है। इन 3 दोषों को आप मिटा नहीं सकते, संभव नहीं है, आज भी इसमें पॉसिबल नहीं है। पहले तो ऋषि के घर में बैठे थे, गुरु घर में बैठे थे, अपने खुद के हाथों से रोटी बनाते थे, सन्यासी थे, और वह शुद्ध बिल्कुल भोजन बनता था। इसको दूध होने का जैसा सवाल नहीं था, मुख दूध होने जैसा सवाल नहीं था। और अगर ये दोष युक्त आप मंदा करते हैं तो सफलता नहीं हो सकती। अब आप कहिए मुझे आपने बिल्कुल नहीं लिखी और बात बता दी, अब जो तो बोलना ही पड़ता है, कई बार मुझे दूध निकल जाता है। तो ऐसे तो जिंदगी में कभी कभी निकलता है। सत्य हमारी 3 पीढ़ी में बोला ही नहीं कोई, हम झूठ बोलते गए। अब आप सत्य बोलने की बात करें, कहाँ सुनाए, सत्य बोलने की आदत ही नहीं। तो मुख दोष है, क्रोध करेंगे तो मुख दोष होगा। तो उस मुख दोष को, उस स्पर्श दोष को, उस अंग दोष को मिटाने के लिए अपने आप में पूर्ण विजय बुद्धि का आपको काउंटर में फ्री मिल जाएगी, तो पैसे नहीं जोड़ती। उसको आप धारण कर लें, और धारण किए रहे, उसको प्रोवाइड नहीं करना है, ये यंत्र भी प्रोवाइड नहीं करना है, उस माला को भी प्रोवाइड नहीं करना। दिवाली के बाद आपको बताऊंगा क्या करना है। उसको पूर्णता के साथ उस प्रयोग को, जो तांत्रिक प्रयोग बताया है, उस अमावस्या की रात्रि को करना है। उसके बाद भी दीपावली तक रोज एक माला मंजाप करना है मंत्र की, उसी कमलगट्टे की माला जो आपने प्रोवाइड कर दी। और प्रोवाइड करने के बाद देखा कि मैंने एक माला मंजाप करने में 20 मिनट लगे, तो घड़ी देखकर 20 मिनट मंजाप कर देंगे, सुबह या शाम या रात्रि को। ये प्रयोग एक रात्रि को होगा, और दीपावली तक इस प्रयोग को संपन्न करते रहेंगे कि एक माला मंत्र जाप रात्रि को। तो कुछ ये लगाने की जरूरत नहीं, दिया एक दिन लगेगा, हलवा एक दिन बना के खाएंगे, उसके बाद एक समय भोजन करें, मनुष्य दिवस का पालन करें, और पूरी निष्ठा के साथ मंत्र जाप करें। और मैं 2-3 बातें बताई, वापस दोहरा रहा हूँ। गलती होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका प्रत्येक क्षण अपने आप में मूल्यवान है, और सफलता मिलनी चाहिए। विधान में आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ, जो श्लोक में जो भगवान शिव ने रावण को समझाया, वही विधान समझा रहा हूँ। विधान आपने सुना नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा। आप बैठेंगे, सफेद आसन बिछाएंगे, उत्तर दिशा के अभिमुख करके बैठेंगे, सामने यंत्र स्थापन होगा, दूसरे जो शंख है वो स्थापन होगा, मुद्रिका भी आपने घुमा कर रखी, अभी बाहर जाकर फेंक देंगे। उसके बाद में आप चारों तरफ दीपक लगाएंगे, और दीपक लगाने के बाद तेल का दीपक होंगे। तेल देने के बाद 5 मिनट आदमी बिठा देंगे, जो भी तेल जो खत्म होता हो तो हम डालते रहेंगे। उसके बाद आप इस प्रयोग को मंदिर आपको पहले गुरु पूजन करेंगे, गुरु चित्र होगा, उनके साथ संकल्प करेंगे कि मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक जाति गोत्र, अमुक नाम, यह प्रयोग अपने जीवन में पूर्ण सफलता, ऐश्वर्य, सौंदर्य प्राप्ति के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। यह प्रयोग रावण ने 3 दिन किया था, त्रयोदशी, चतुर्थी, अमावस्या। ये आप 3 दिन करें तो उसके जैसे तो पुरुषार्थ है ही, इसीलिए सौंदर्य कुछ है ही नहीं, अपने आप में अद्वितीय है, जिससे कोई मुकाबला ही नहीं है। ये मेरी गारंटी, मेरे चैलेंज, आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको उसका सारा खर्चा देने को तैयार हूँ, यदि आपका सफलता हो जाए जीवन मेरी है। तो 3 दिन करने को त्रयोदशी की रात्रि को भी करें, वैसा एक प्रयोग का मंत्र आप पूरा करना पड़ेगा एक माला, और कमलगट्टे की माला उसी कमलगट्टे के माध्यम से मंत्र आपकी और आहुति देनी पड़ेगी उसी मंत्र के माध्यम से। त्रयोदशी को करिए, क्योंकि त्रयोदशी अपने आप भगवान शिव का दिवस है, जिसको फलोस कहते हैं। त्रयोदशी को रूप चतुर्दशी कहते हैं, सौंदर्य चतुर्दशी कहते हैं। अमावस्या अपने आप में पूर्ण सिद्धि पर दिवस कहलाता है, इसलिए त्रयोदशी को करते हैं, त्रयोदशी को करते हैं, चतुर्दशी को करते हैं, और अमावस्या को करते हैं। तो आप इन 3 दिन प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है। मेरे लाने आपको 3 दिन प्रयोग करना चाहिए। नहीं कर पाए, मजबूरी हो आपकी, यदि आप बीमार हैं, और मैं कहता हूँ आप मेरे बीमार कोई है ही नहीं, बीमार आपने पकड़ रखा है, बीमार हो, हार्ट की तकलीफ है मेरे, और तुम्हारा हार्ट तो मेरे पास पड़ा है, तकलीफ तुम्हें कहाँ से हो गई, मेरे पास पड़ा। जब तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हें गुरु जी को तकलीफ हो रही है, तुम्हारा हार्ट तुम्हारे पास है, ले क्यों है अपने पहले, तो आगे डॉक्टर के पास जाने के वो इको ऐसा करके वो घुमा के इको करके लिखेंगे, निकलेगा कुछ नहीं है ही। हार्ट कहाँ गया, हार्ट के पास पड़ा है, ना मुझे में चलेगी, तो तक ना पड़ेगी। 3 दिन ये प्रयोग करें,
त्रयोदशी की रात्रि को करें, त्रयोदशी की रात्रि को करें, अमावस्या की रात्रि को करें। ये चाहे अगले अमावस्या करें, चाहे अगले और उसके बाद अमावस्या करें, चाहे 2 महीने बाद करें, चाहे 3 महीने बाद करें, क्योंकि इसके बाद अमावस्या हो सकता है दीपावली रात्रि हो, वहां पूरे प्रयोग दूसरा करवाऊंगा। तो तीनों दिन इस प्रयोग को संपन्न करें, इसी विधान के साथ में करें। और एक माला एक दिन आहुति हो जाएगी, तो दूसरी माला आपात होगी, तभी आप मुंजाप कर पाएंगे। तीसरी माला होगी तभी मुंजाप कर पाएंगे, तो उसकी आहुति आपको लेनी ही पड़ेगी। और ये प्रयोग मैंने खुद ने सिद्ध किया हुआ है, अनुभव किया हुआ संन्यास जीवन में। और जिस शिष्य में गुरु ने मुझे बताया था, वो अपना इतना प्रबल तेजस्वी गुरु था कि उसने कहा कि जिंदगी में तुम्हें तकलीफ नहीं आ सकती, सौंदर्य में, पुरुषार्थ में, ताकत में कमी नहीं आ सकती, धन में कमी नहीं आ सकती, फोर्स में कमी नहीं आ सकती। और मैं कुछ बात अनुभव किया है, लेकिन जीवन में समस्या रही नहीं, प्रॉब्लम जैसी कोई चीज नहीं रही, चटने जैसी चीज नहीं रही। आप इसी प्रकार के प्रयोग को करें, वह दोष लगता है, क्योंकि ये आज के युग में नहीं चाहते हुए भी हो जाता। ट्रेन में आपको बैठना ही पड़ेगा, बस में आपको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोष पहली बार नहीं होगा, अब आज से शुरू हो जाएगा दोस्तों। मगर वह गुटिका जीवन भर पहले रखनी है, ऐसा नहीं उसके बाद उसको प्रोवाइड कर रहे, तो गुटिका तो पूरे जीवन भर काम आएगी। तो गुटिका को पहन के कहता है दिन भर पहले रहे, रात में उतार के रख दें आप, फिर तुम्हें वापस पहले। प्रत्येक कार्य में विजय देने वाली गुटिका होगी, वह विजय गुटिका आप काउंटर से फ्री में आप ले लें और उसको पहन लें। आज ही पहनने के खिलाफ उसको पहनना उचित है, तो जीवन भर में गुटिका काम आने के लायक है। इस साधना में पूर्ण सिद्धि पर रही, उसके बाद ही गुटिका को रखें। फिर अमावस्या की रात्रि को यह प्रयोग करने के बाद, जब भी अमावस्या पूरी हो जाए, अमावस्या दिवाली के बाद, उस अमावस्या के बाद में इसको प्रोवाइड कर दें, इस यंत्र को और इस शंख को उस देवता को या उस नदी में या तालाब में करके कहें कि जिस उद्देश्य के लिए मैंने ये साधना की है, उस साधना पूर्ण सफलता मिल जाए। तो उसके बाद इसमें जिस दीपक में पहली बार आपने प्रयोग किया है, उस दिन वही दीपक आप नहीं आएंगे, तो उनसे नए दीपक लाने पड़ेंगे, 3 दिन से नए दीपक लाने पड़ेंगे। और बाजार में दीपक मिलते हैं बहुत, अब दिवाली की रात को बहुत दीपक मिल जाएंगे। नई कटोरी होगी, कटोरी में दीपक होंगे, जो कुछ भी होगा, मिट्टी का दिया होगा, चाहे दीपक के पत्ते पर होगा, मगर 108 दीपक प्रदर्शित करने पड़ेंगे, चारों तरफ घुमा सकते। मैंने आपको सारी विधि समझा दी है, मंत्र सीधा है, विधि इससे भी ज्यादा सीधी है, लगती आपको कठिन थोड़ी है, और थोड़ा सा प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। और अगर कोई तकलीफ हो तो मैं आपके पास आके बैठ जाऊंगा, जो मेरे साथ चित्र होगा, मैं खुद आपके सामने बैठा हुआ। और मैं कह रहा हूँ कि अगर सफलता नहीं मिलेगी, जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपके मंच से बोल रहा हूँ और नवरात्रि के अवसर पर बोल रहा हूँ और ब्राह्मण होकर बोल रहा हूँ, आपके गुरु होकर बोल रहा हूँ। किसी हालत में आप असौंदर्य रहित नहीं हो सकते, किसी आत्मा नहीं हो सकती, किसी आदमी नहीं हो सकती। मैं आपको फिर एक बार आशीर्वाद देता हूँ कि आप इस प्रयोग को करके देखें कि आज के युग में भी ऐसे प्रयोग कितने विचक्षण है, कितने विलक्षण है, और कितने प्रभाव युक्त है और कितने तेजस्विता युक्त है। तो आप कर सकते हैं, पुरुष भी, स्त्रियां भी। रजस्वला समय में नहीं करे, इसके अलावा अमावस्या यदि आवे उस अमावस्या के वो रात्रि करे और 3 रात्रि को करे। दूसरी कर सकता अलग कमरे में, दूसरी कर सकती अलग कमरे में। तो जरूरी पति पत्ना बेटा बेटी सब मिला करके एक साथ पूरी किया, लोग ऐसा भी एकदम को पड़ोस में उड़ा लिया, चलो क्यों कर लेते, एक से काम क्या होगा, एक भी पशु लिया, 5 पशु लिया, चलो पूरा कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एक लोग एक व्यक्ति करेगा, न पत्नी है न पुत्र है, कोई अलग रहेगी, आप हैं तो आप हैं, आपको प्रयोग करना है, आपको प्रयोग करना है। फिर मैं एक बार आशीर्वाद देता हूँ कि आपको सफलता मिले और पूर्ण सफलता मिले, जैसे मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। साथ में मुझे उत्तर पूछ लें, उसके बाद भी आपसे रिक्वेस्ट मिल जाए तो आप मुझे पूछ लें। मैं कल यहाँ हूँ और आगे और भी जिंदा हूँ आपके सामने, क्योंकि 50-60 साल हूँ, आप जिंदा होती है।